सोरेसिस और रिलैप्स की स्टोरी आप सुनते आए हो एलोपैथी के डॉक्टर से भी, और इवन किसी भी होम्योपैथ या अदर ऑल्टरनेट मेडिसिन की किसी भी थेरेपी से अगर आप ठीक भी हुए हो तो रिलैप्स होने के चांसेस हैं। बट मैं आज आपको कुछ सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ जो पेशेंट अभी तक रिलैप्स नहीं हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 साल हो चुके हैं, किसी को 5 साल हो चुका है, किसी को 3 साल, किसी को 2.5 साल। तो पहले आप ये बिफोर आफ्टर देखो। बिफोर आफ्टर देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि रिलैप्स होने के चांसेस को हम रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम जो आज आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरीके से रिलैप्स से बचो, उसकी सक्सेस स्टोरी के साथ साथ ये बताने आए हैं कि आप ऐसा क्या करो जिससे आप रिलैप्स होने से बचा सको अपने आप को। तो समझो, सोरासिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपकी इम्यूनिटी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो समझ लो कि उसको पालना है आपको। अब आप ये नहीं कर सकते कि वो ठीक हो जाएगा, उसको हम ज़िंदगी में हमेशा के लिए वो रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी इम्यूनिटी आपके साथ ही जाएगी इस दुनिया से। तो इसीलिए इम्यूनिटी को पालना सीख जाओ। पालने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका है आपका खाने का तरीका। उसके लिए मैं कुछ आपके सामने डाइट रख रहा हूँ, चार्ट है, आप एक बारी उसको गो थ्रू कर लो और इवन वीडियो को भी पॉज कर लेना चाहे आप। तो आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो आप नहीं कहोगे और नहीं आगे इन फ्यूचर में कभी ऐसी चीज़ों का सेवन करोगे। इसमें आपका दूध भी है, दही भी है, पनीर भी है, आपका इसमें मच्छी भी है, आपका इसमें नॉनवेज की सारी आइटम है, चिकन भी है और सारी चीज़ें इसमें। हम क्यों इन सारी चीज़ों को बंद कर रहे हैं उसके पीछे मैं रीज़न बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जब हम इनटेक करते हैं हमारी इम्यूनिटी को वर्क करना पड़ता है। वो क्यों वर्क करना पड़ता है उसके पीछे रीज़न समझो। आप कोई भी एनिमल प्रोटीन इनटेक करते हो या एनिमल इनटेक एज इन, मैं सीधा बोलता हूँ कि एनिमल इनटेक करते हो आप, जब आप एनिमल इनटेक करते हो तो आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा वर्क इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि कोई भी एनिमल के अंदर खुद की भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ होती हैं। जैसे कि आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कतें ज़रूर मिलेगी। जब ऐसी कोई चीज़ इनटेक होती है तो हमारी इम्यूनिटी उससे फाइट करने के लिए सबसे आगे बढ़ती है कि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी आगे की तरफ आएगी। जब वो आगे की तरफ आती है तो हमको सोरासिस रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम अपनी इम्यूनिटी को इस तरीके से कंट्रोल करके रखें कि हम ऐसी चीज़ ना ही खाएं जिसकी वजह से वो रिलैप्स हो या उसको काम करना पड़े या ज़्यादा काम करना पड़े, तो इसीलिए हम नॉनवेज वाली आइटम्स को अवॉइड कर देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर देते हैं, जो भी एनिमल से रिलेटेड है, बिलोंगिंग्स हैं एनिमल के, उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। उसके पीछे सिर्फ रीज़न यही है कि आपकी इम्यूनिटी उस पर हाइपर एक्टिवली काम करने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से आपको दिक्कत देगी। अब रही बात यहाँ पर एक और चीज़ की जो बेसिकली मैं हर एक पेशेंट को बोलता भी आया हूँ कि अगर आप अपने सोरासिस को ठीक करना चाहते हैं तो अपना जो नमक है उसको चेंज कर लो। आप सी सॉल्ट ले रहे हैं तो उसको माउंटेन सॉल्ट से रिप्लेस कर लो। उसके पीछे भी रीज़न बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आपका सॉल्ट है वो आपको डिराइव होता है सी से, समुंदर से। समुंदर का सॉल्ट जो होता है वो बेसिकली उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऑर्गेनिज्म का रेसिड्यू होता है। अब जो वो रेसिड्यू है वो अगर जब आपकी बॉडी में जाता है तो वहाँ पर भी आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम कर रही होती है। जब वो हाइपर एक्टिवली काम करती है आपके सी सॉल्ट के इंटेक से तो आपको सोरासिस बढ़ाती है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम रॉक सॉल्ट को कर देते हैं तो यहाँ पर आप वहाँ से उस रिलैप्स होने से बच जाते हैं। अब थर्ड जो बेसिकली मैं कहता हूँ कि कुछ आपकी स्ट्रेस हो गया या आपका रहन सहन हो गया, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व करती है और ये भी कारण बनते हैं आपके रिलैप्स होने के। रिलैप्स होने के इसलिए स्ट्रेस बनता है क्योंकि जब आप स्ट्रेस में जाती है आपकी बॉडी तो आपकी बॉडी खुद से ही एक कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करती है जो एक तरीके से आपको परेशान करता है। कॉर्टिसोल को बढ़ते हुए देख हमारी इम्यूनिटी भी हाइपर एक्टिवली काम करना चालू कर देती है और जब वो हाइपर एक्टिवली काम करती है तो आपके सोरासिस रिलैप्स हो सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस से सोरासिस बढ़ता है। स्ट्रेस अगर कंट्रोल करके चल सकते हो तो आप सोरासिस से विन विन कंडीशन में हमेशा रह सकते हो।
अब रही बात यहाँ पर अल्कोहल छोड़ने की। अल्कोहल छोड़ने की बात भी इसलिए करता हूँ क्योंकि ये लाइफस्टाइल में डिसऑर्डर है, क्योंकि आप ये एक्वायर्ड लेकर आते हो प्रॉब्लम। आप बचपन से दारू नहीं पी रहे हो, बचपन से आप कोई शराब को हाथ भी नहीं लगा रहे हो, आपको आसपास के लोगों की वजह से आपने शराब इंटेक करनी चालू करी। तो शराब जब आप इंटेक करते हो तो सबसे पहले वो कहाँ अटैक करती है, सारी दुनिया जानती है इस बारे में कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लीवर पर अटैक करती है। जब आपका लीवर अटैक होता है तो वो अपनी इम्यूनिटी को मैनेज नहीं कर पा रहा होता शरीर की, और जब वो अटैक फॉर्म में होता है या वो परेशान होता है या वो किसी चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो वो अपनी लिमिट से ज़्यादा बढ़कर काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सोरायसिस रिलैप्स होता है। हमने ऐसी कितनी सारी रिपोर्ट्स देखी है जहाँ पर लीवर डिसऑर्डर होने की वजह से सोरायसिस कंट्रोल में भी नहीं आ रहा होता। अगर आप चाहो तो एलोपैथी भी अगर ट्राई कर चुके हो तो उसमें भी आपको बहुत जगह ये बता रखा होगा कि LFT और KFT के भी टेस्ट कराओ, चाहे उनकी मेडिसिन की वजह से भी करवाते हो, बट कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो आपके LFT और KFT इसलिए करवाते हैं कि आपके सोरायसिस को कंट्रोल करके सकें। तो इसीलिए LFT या लीवर फंक्शनिंग टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है। इसीलिए लीवर को हमने जोर नहीं देना, उसको हेल्दी तरीके से रखना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइबर इंटेक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अल्कोहल नहीं लेंगे, कोई भी फ्राइड चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ लीवर पे असर डाल सकती है वो वाली चीज़ें हमने नहीं करनी। जैसे कि फ्राइड पहला, शराब दूसरा, और तीसरा आपका कोई भी नॉनवेज वाली चीज़ें भी, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो ये 3 चीज़ें मेजर हो गई जो आपको नहीं करनी है अगर आप रिलैप्स होने से बचा सकते हो। एक लाइन में आपसे एक ही बात करूँगा कि आपने हर हाल में एक काम करना है, अपनी डाइट को वेगन डाइट में कन्वर्ट कर देना, जिससे आपके सोरायसिस रिलैप्स होने से बच ही जाएंगे। इसी डाइट से आप अपनी इम्यूनिटी को पालना सीख जाओगे। लाइफस्टाइल आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप तो सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहे हो, 5 घंटे की नींद ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपने नींद पूरी लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर तरीके से लो और आराम से सुबह अपनी दिनचर्या की तरह बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को छोटा स्क्वीज़ किया, नींद को कम किया, तो स्ट्रेस बढ़ेगा और वही आपको दिक्कत देगा रिलैप्स होने की। अगर आपको ये वीडियोस थोड़ी समझ आई हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन बजा दीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं।